बच्चों ये देखिए, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एक्स साइन टू पावर 8x अपॉन साइन टू पावर 8x प्लस कॉस टू पावर 8x dx, इसकी वैल्यू हमें बताना है। ये क्वेश्चन डिफिनिट इंटीग्रेशन का है और डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन को हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ के मदद से करते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसको आई मान लेते हैं। ये 0 से 2 पाई एक्स साइन टू पावर 8x प्लस डिवाइड में साइन टू पावर 8x प्लस कॉस टू पावर 8x dx दिया हुआ है। अब देखिए इसमें हम कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते लिखते हैं। यहाँ से देखो, इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पर देखिए ये तुम्हारा a की जगह पर है, तुम्हारा b की जगह पर है, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखो जब ये यूज करोगे, इसको हम 1 मान लिए तो क्या आएगा, ये 0 से 2 पाई, अब ये कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, वही का वही रह जाएगा। और ये भी हमारा सेम, नीचे वाला भी सेम ही रह जाएगा। क्यों, इक्वेशन इसको 2 मान लो, क्यों रह जाएगा, देखो अगर हम साइन में ये रखते हैं 2 पाई माइनस एक्स तो हमारा कितना आएगा माइनस साइन एक्स, और कॉस को हम रखते हैं 2 पाई माइनस एक्स, तो ये कितना होता है कॉस एक्स। अब ये माइनस, इसका पावर 8 करोगे तो प्लस आएगा, इसलिए वही रह जाएगा, और कॉस में तो वही रह गया, इसलिए हम वही रह गया। ठीक है, अब देखो इस 1 को 2 को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 2i आएगा। 0 से लेके 2 पाई क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 पाई साइन टू पावर 8x अपॉन साइन टू पावर 8x प्लस कॉस टू पावर 8x dx, ये हमारा आएगा। अब फिर हम इसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। लेकिन ये तभी लिख सकते हैं यदि इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, ये कंडीशन को फिल करेगा तभी हम ये लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कंडीशन को फिल करेगा, यहाँ पर देखिए, इसलिए हम ये 2i, अब देखो 2 पाई को हमने बाहर कर दिया, ये तो कांस्टेंट है बाहर। अब देखो ये 0 से पाई, 2 पाई था तो यहाँ पर पाई, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखिए ये साइन टू पावर 8x और ये साइन टू पावर 8x प्लस कॉस टू पावर 8x dx हो जाएगा। ये कहाँ से लिखें, हम यहाँ से लिखें, क्यों, क्योंकि देखो ये साइन 2 पाई माइनस एक्स करोगे तो हमारा कितना आएगा माइनस साइन एक्स ही आएगा, और कॉस 2 पाई माइनस एक्स करेंगे तो कितना आएगा कॉस एक्स। अब देखो इसमें पावर 8 करोगे तो प्लस आएगा, और इसमें तो वही आ जाएगा, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसलिए हमने लिखा। यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i बराबर कितना आ गया 2 पाई 0 से पाई साइन टू पावर 8x अपॉन साइन टू पावर 8x प्लस कॉस टू पावर 8x, ये dx हो गया। ठीक है, फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टीज़ का फिर यूज करो, ये फिर इसको सेटिस्फाई करेगा इसको। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये देखो i बराबर हो जाएगा ये 2 पाई इंटू 2, अब ये 0 से कितना हो जाएगा पाई अपॉन 2, ये साइन टू पावर 8x प्लस साइन टू पावर 8x प्लस कॉस टू पावर 8x, ये dx आ गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब इसमें हम प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 जो पहले वाला प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किए थे, देखो फिर हम इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे वहाँ पर, ये वाला प्रॉपर्टीज़ फिर वहाँ पर यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 से पाई अपॉन 2। अब देखो ये इसमें साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस हो जाएगा, ये भी हमारा कॉस टू पावर 8x प्लस ये हमारा साइन टू पावर 8x dx। क्यों, क्योंकि देखो ये साइन अगर हम लिखते हैं पाई अपॉन 2 माइनस एक्स तो ये क्या हो जाता है कॉस एक्स, और कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये साइन एक्स।
अब इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो ये 2i और ये हो जाएगा 4 पाई और ये हो जाएगा 0 से पाई अपॉन 2, ये हो जाएगा साइन टू पावर 8x प्लस कॉस टू पावर 8x अपॉन, ये हो जाएगा साइन टू पावर 8x प्लस कॉस टू पावर 8x, ये हो जाएगा dx। ये देखो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ये कितना आ गया 2i इक्वल टू 4 पाई इंटीग्रेशन से ये हमारा कितना हो गया dx, यहाँ से 2 ये कट कैंसिल हो गया। अब i बराबर कितना हुआ 2 पाई इंटीग्रेशन करोगे तो dx का कितना हो जाएगा x, 0 से पाई अपॉन 2, तो ये 2 पाई इंटू लिमिट लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा पाई अपॉन 2 ही। अब ये 2 कैंसिल हो गया तो कितना आया पाई स्क्वायर। देखो इसमें ऑप्शन में पाई स्क्वायर है तो ये हो गया आपका आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 2 साइन क्यू एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये देखो फिर ये हमारा क्या है डिफिनिट का है, फिर इसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो देखिए फिर इसको हम ऐसे आई मान लिए, ये 0 से पाई अपॉन 2 है और साइन क्यू एक्स अपॉन यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ पर डी एक्स है। हम यहाँ पर वही प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ देखिए ए की जगह 0 है, बी की जगह पाई अपॉन 2 है, तो हम चलो लिख लेते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो आई बराबर कितना हो जाएगा 0 से पाई अपॉन 2, ये हो जाएगा कितना, अगर हम यूज़ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस क्यू एक्स हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, ये जो हमारा कॉस हो जाएगा, और ये कॉस जो हमारा कितना हो जाएगा साइन डी एक्स। क्यों हो जाएगा देखो, क्योंकि आप जानते हो कि साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स कितना हो जाता है जी कॉस एक्स, और कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा हमारा साइन एक्स। ठीक है, तो चलिए इसको हम मान लिए 2। अब देखिए इक्वेशन 1 को 2 के साथ ऐड किए थे, कितना आया 2i, ये 0 से पाई अपॉन 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन नीचे कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस ये आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो अब इसको कैसे तोड़ेंगे, अब देखो इस फार्मूले पर ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूले पर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पर तोड़ देंगे तो ये 0 से ये आपका हो गया 0 से पाई अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा देखो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमारा आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये हो गया डी एक्स। देखो ये और ये कैंसिल हो गया और ये वैल्यू कितना आ गया 1 के बराबर आ जाएगा, ये हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो कितना आया हमारा आंसर, अब ये आ गया हमारा 2i बराबर 0 से पाई अपॉन 2, ये हो गया 1 माइनस ये देखो ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब ये देखो ये एक फार्मूला पर बैठ गया लेकिन इसमें 2 मिसिंग है, तो हम 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, हम क्या कर दिए यहाँ पर हम 1/2 से मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये फार्मूला पर बैठ गया। अब आइए तो 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई अपॉन 2, ये हो गया 1, ये कितना आ गया फार्मूला, ये पूरा फार्मूला हो गया साइन 2 थीटा, मतलब ये साइन 2x ये आ गया dx। अब इसका अब देखो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो 2i बराबर कितना, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या यहाँ पर dx, मतलब इसको ऐसे लिखोगे 0 से पाई अपॉन 2 ये dx माइनस ये 1/2 पाई अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा साइन 2x dx। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका x 0 से पाई अपॉन 2 और ये हो गया -1/2। देखो साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 0 से पाई अपॉन 2 लिमिट। चलिए इसकी वैल्यू कितना आ गया, मतलब 2i की वैल्यू कितना आ गया, तो पाई अपॉन 2
-0, ये हो जाएगा 1/4, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस आ गया। अब देखो पाई रखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर पाई रखे, यहाँ पाई/2 रखोगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू एक बार कितना आ जाएगी, एक बार हमारा कितना आ जाएगा जी, तो एक बार हमारा आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कितना, पाई से पाई, तो एक बार आ जाएगा -1 और फिर ये -1, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, देखो 2i बराबर हो जाएगा पाई/2, और ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हो जाए -1/2, ये आ जाएगा हमारा -1/2। तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखो ये हमारा i बराबर आ जाएगा पाई-1/4। तो क्या ये ऑप्शन है पाई-1/4, ये i, तो जो i हम ये माने थे, तो इसकी वैल्यू कितना आ गया पाई-1/4, ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई मॉड cos x q dx, ठीक है। तो चलिए इसको हम i बराबर ऐसे लिख लेते हैं, 0 से पाई मॉड cos x पावर 3 dx। अब देखो मॉड यहाँ पर है, तो देखो सबसे पहले हमें मॉड cos x का वैल्यू पता करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से ये cos x हो जाएगा और एक होगा हमारा -cos x। ये कब होगा, जब हमारा cos x जो है 0 से बड़ा हो या बराबर हो, और यहाँ पर तब होगा जब cos x 0 से छोटा हो। अब देखो cos थीटा का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, देखिए ये यहाँ से ऐसे और फिर ये ऐसे ऐसे जाता है। यहाँ पर देखिए 0 पर वैल्यू कितना होता है 1, ये हमारा कितना हो गया, ये पाई/2, और ये होता है, ये क्या होता है, ये पाई। तो 0 से पाई ही देखना है। अच्छा 0 से पाई देखना है, इसका मतलब ये वैल्यू इसमें क्या होगा, ये वैल्यू तभी होगा जब हमारा x की वैल्यू जो होगा वो 0 से लेके और ये पाई/2 में हो, और ये वैल्यू कहाँ तक होगा, ये पाई/2 से ये पाई के बीच में हो, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर इसका मतलब कि ये जो हमारा होगा इसके दो वैल्यू मिलेंगे, एक हम लेंगे 0 से पाई/2, ठीक है। इसमें हमारा मॉड कॉसिक वैल्यू कितना आ रहा है पॉजिटिव, और ये 3 हो जाएगा, और ये प्लस, और एक हम लेंगे पाई/2 से लेके पाई लेंगे, ठीक है। इसमें कितना आ रहा है -cos x dx, ये होल क्यूब, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 से पाई/2, ये हो गया हमारा cos क्यूब x dx, ये हो गया माइनस, ये हो गया पाई, और ये पाई/2, ये हो गया cos क्यूब x ये dx। अब हम यहाँ पर cos क्यूब x का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अब देखो हमें मालूम है कि cos क्यूब x बराबर होता है ये 4, ये 3 cos x प्लस cos 3x। अब यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0 से पाई/2, ये 3 cos x प्लस cos 3x/4 डी माइनस पाई, ये पाई/2, 3 cos x प्लस cos 3x/4 dx। अब चलो इंटीग्रेशन करते हैं। तो 1/4, देखो 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इसको अलग करते इसका, तो क्या इंटीग्रेशन आएगा इसका, देखिए इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ये 3 cos का इंटीग्रेशन कितना होता है ये sin x, ठीक है। ये प्लस, ये हो जाएगा हमारा sin 3x/3, ये आ गया। यहाँ पर माइनस, यहाँ से 0 से पाई/2, फिर इसमें भी वही हो जाएगा 1/4 बाहर कर देंगे, 3 sin x प्लस sin 3x/3, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई से ये हमारा ये। अब वैल्यू रखते हैं, तो एक बार हम क्या रखेंगे, एक बार हम पाई/2 रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और फिर एक बार 0 रखेंगे, तो ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो ये तो रखे, तो ये 3 आ गया, साइन पाई/2 का वैल्यू 1 होता है, और ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 3 पाई, ये आ जाएगा माइनस, मतलब ये -1/3।
फिर ये रखेंगे तो कितना माइनस, ये भी जीरो हो जाएगा प्लस ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -1/4 पाई रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर रखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। ये माइनस, ये कितना हो जाएगा 3 और ये -1/3। चलिए इसको सॉल्व किए तो कितना आया 1/4। ये कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 6 माइनस सॉरी ये हमारा 9 - 1/3 -1/4। ये हमारा कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये हमारा 9 - 1/3, तो हमारा कितना आ गया 1/4। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कितना 1/4 इंटू 8/3 प्लस 1/4 इंटू 8/3। ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 2/3 प्लस 2/3, तो हमारा आंसर आया 4/3। देखिए 4/3 यही ऑप्शन में है, 4/3। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये देखिए हमारा द इंटीग्रल, ये वैल्यू हमें पता करना है इसकी क्या होगा। तो चलो हम इसको ऐसे आई ले लिए, ये क्या है π/4 से 3π/4, ये dx और 1 प्लस कॉस x है। हम क्या करते हैं इसमें, हम क्या करते हैं कि देखो ये π/4 है और ये 3π/4 है। ठीक है, तो देखो ये dx, हम इसमें क्या करते हैं कि 1 माइनस कॉस x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा π/4, ये आ जाएगा 3π/4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस x और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और dx हो गया। अब ये कितना आ गया, देखो ये π/4 3π/4, ये हो गया 1 माइनस कॉस x, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा π/4 और ये 3π/4, ये कितना आ जाएगा 1/sin स्क्वायर, ये देखो कॉस x स्क्वायर x, अब माइनस ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कॉट x और हो जाएगा कॉस x dx आ जाएगा। ठीक है, इसको अब देखिए, इसको अब हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, इसको अलग, ये पूरा हमें इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो ये होता है हमारा माइनस कॉट एक्स। ठीक है, ये हमारा आता है माइनस कॉट एक्स और माइनस कॉट एक्स आता है और ये हो जाएगा 3π/4 और π/4, ये हो जाएगा माइनस, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा π/4 और ये भी हमारा हो जाएगा 3π/4। अब हम यहाँ पर ये वैल्यू लगाते हैं तो -1, इसमें हम लिमिट लगाएंगे, ये वैल्यू एक बार ये रखेंगे और एक बार ये रखेंगे, मैंने एक बार वैल्यू x की जगह ये रखेंगे, एक बार ये रखेंगे, फिर यहाँ भी x की जगह ये रखेंगे और एक बार ये रखेंगे। तो देखो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा इसमें ये -1, फिर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस, ठीक है, या माइनस, ये माइनस बाहर निकाल दिए तो प्लस हो गया। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो कितना आ गया √2 और -√2, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये देखो माइनस -2 कितना आ गया +2। आंसर कितना है, क्या 2 है ऑप्शन में, +2, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा इंटीग्रल का है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर ये आई मान लिए, ये 0 से लेके 1, यहाँ पर इंटीग्रेशन है √1 - x और 1 + x dx है। क्या करेंगे, इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, 0 से लेके 1 इंटीग्रेशन में 1 - x, ये 1 + x, फिर 1 - x और ये 1 - x, ये dx। तो ये वैल्यू आएगा 0 से 1, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 1 - x आ जाएगा और ये हो जाएगा √1 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रूट, और ये आपका हो गया dx। और इसमें हम क्या करते हैं, अब इसमें हम पुट कर लेते हैं, x बराबर क्या रख लेते हैं, तो x बराबर हम यहाँ पर साइन थीटा रख लेते हैं। जब x बराबर साइन थीटा रखना पड़ेगा तो हमें dx को भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos थीटा d थीटा। ठीक है, dx बराबर, अब देखो अब हम लिमिट भी चेंज करेंगे,
देखो x बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा मतलब कि साइन थीटा बराबर हो गया 1, तो थीटा बराबर कितना आ गया पाई अपॉन 2। और x बराबर 0 हुआ मतलब कि साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0। तो अब देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब कि i बराबर देखो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा पाई अपॉन 2। ये 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx बराबर हो गया कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हमारा आ गया कितना, तो ये आ गया कॉस थीटा डी थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से पाई ओपन टू 1 माइनस साइन थीटा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ये अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ से 0 से पाई अपॉन 2 1 माइनस साइन थीटा, ये आ गया फिर कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा, ये कैंसिल हो गया। अब देखो कितना आया, 0 से पाई अपॉन 2 1 माइनस साइन थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग कर देंगे तो डी थीटा कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है, डी थीटा का हमारा थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसे यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, लिख लेते हैं। देखो ये आ गया थीटा इंटीग्रेशन, ये 0 से पाई अपॉन 2 माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा, कितना आ जाएगा ये कॉस थीटा माइनस में, और ये 0 से पाई अपॉन 2 लिमिट लगा दो, ये कितना हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस 0, ये माइनस पर तो प्लस, ये लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर पाई अपॉन 2 रखेंगे तो कितना होगा 0 और ये माइनस 1, तो कितना आ गया आंसर आपका पाई अपॉन 2 माइनस 1। देखो पाई अपॉन 2 माइनस 1 है ऑप्शन में, पाई अपॉन 2 माइनस 1 ऑप्शन बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा देखो, ये देखो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। चलो इसको क्वेश्चन करते हैं, मतलब हम ऐसे आई मान लेते हैं, ये है माइनस इंटीग्रेशन माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ln पाई प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स इंटू में है कॉस एक्स ये डी एक्स। तो क्या करते हैं, तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको ऐसे, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, अब प्लस ऐसे भी कर सकते हैं माइनस पाई अपॉन 2 ये हो गया ln पाई प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब बच्चों देखो ध्यान से, ये हमारा माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, ये जो फंक्शन है ये हमारा इवन फंक्शन है, और ये जो फंक्शन होगा ये हमारा ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखो आप इवन ऑड के फॉर्म में क्या जानते हो, देखो आप ये जानते हो, आप प्रॉपर्टीज ये जानते हो कि माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये तब होगा जब हमारा फंक्शन क्या हो इवन, ये हमारा कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन हो, और ऑड फंक्शन हो तो ये 0 आ जाएगा, अगर हमारा एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन हो तो। अब देखो इवन ऑड क्या होता है, इवन फंक्शन ऑड क्या होता है, इवन फंक्शन के मतलब क्या, इवन फंक्शन का मतलब कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा एफ ऑफ एक्स के बराबर हो तो उसको बोलेंगे इवन फंक्शन, और ऑड फंक्शन होता है हमारा कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो तो उसको ऑड फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा इवन फंक्शन होगा, ये हमारा ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, चलो हम चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर देखो मान लो कि हम आपका एफ ऑफ एक्स कितना है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है कॉस एक्स, तो चलो एफ ऑफ माइनस एक्स लगाते हैं, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर और कॉस माइनस एक्स, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर और ये कॉस एक्स ही हो जाएगा, तो ये कितने के बराबर आया एफ ऑफ एक्स, मतलब हमारा इवन फंक्शन, ये हो गया हमारा इवन फंक्शन। दूसरा देखो, अगर हम एफ ऑफ एक्स क्या लेते हैं ln पाई, क्या है जी पाई और प्लस एक्स है, पाई प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स कॉस एक्स,
अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं तो एल एन ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ये पाई प्लस एक्स हो जाएगा, और ये कॉस माइनस एक्स। अब देखो इस एल एन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये पाई प्लस एक्स डिवाइड पाई माइनस एक्स, ये हमारा कॉस एक्स। अब ये देखो ये पावर में हो जाएगा तो ये माइनस एल एन पाई प्लस एक्स पाई माइनस एक्स कॉस एक्स, ये हमारा माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, मतलब ये हमारा ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या, अब हमारा जो आई आएगा इसका ऑड फंक्शन, मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, जीरो, ये पूरा जीरो, बस बच गया ये। ठीक है, तब हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या कि आई बराबर 2 जीरो से पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, जीरो इधर। चलिए अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब कैसे करेंगे इसको करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करेंगे। तो ये जीरो से पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या होता है, जैसे यू भी डी एक्स, तो क्या होता है, यू छोड़ देते हैं, यू करते हैं, फिर माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन भी डी एक्स और होल का, और u कौन लेंगे, आईलेट फार्मूला से, आईलेट से, मतलब ये हमारा u हो जाएगा, ये हमारा v हो जाएगा। तो चलो हम कर लेते हैं, ये 2 ब्रैकेट दिए, मतलब एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स, माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2x, और फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, फिर साइन एक्स, और ये हुआ dx। ठीक है, अब देखो फिर ये जीरो से पाई अपॉन 2, और फिर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे। ये 2 हो गया, ये आपका एक्स स्क्वायर, ये हुआ साइन एक्स, माइनस 2 बाहर कर दिए, फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट, जिसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट फिर इसमें लगाएंगे, फिर एक्स हमारा यू हो जाएगा, साइन एक्स हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। करते हैं तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स, यहाँ माइनस, अब देखो एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1, और फिर ये हो जाएगा हमारा फिर साइन एक्स, और ये हमारा आ जाएगा, देखो ये हमारा आ जाएगा जैसे 1, और साइन एक्स का करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस, तो ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये जीरो से पाई अपॉन 2 आ गया। फिर यहाँ पर देखो ये 2, ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस साइन एक्स, ये हमारा पूरा में हम लिमिट लगा देंगे। अब ये कितना आया 2, एक बार फिर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये हो जाएगा प्लस 2x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, जीरो से पाई अपॉन 2। अब लिमिट लगाते हैं, एक बार x के जगह हम पाई अपॉन 2 रखेंगे, अब फिर एक बार माइनस लगाकर 0 रखेंगे। ठीक है, तो देखो कितना आया, ये हमारा आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4, फिर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0 माइनस 2 माइनस, फिर ये कितना आ जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा हमारा 0। तो आपका कितना आया, देखिए ये 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4, देखो पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 कहीं है, तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4, ये ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये देखिए, द इंटीग्रल, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए ये i बराबर हम ऐसे ले लेते हैं 1 से लेके 2 e टू पावर x टू पावर x और 2 प्लस log x बेस e dx। अब देखो इसको भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हैं। देखिए बच्चों, आप क्या जानते हो कि जब भी हमारा, हम जानते हैं यहाँ पर कि जब भी हमारा e टू पावर x के फॉर्म में ऐसे हो, और ये f ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स अगर होता है, तो ये वैल्यू हमारा क्या होता है, e टू पावर x एफ ऑफ x होता है, और यहाँ पर प्लस c हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर लिमिट लगा रहेगा, अगर यहाँ पर लिमिट लगेगा तो ये c हट जाता है। ठीक है,
चलिए यहाँ पर देखो, हम इस फॉर्म में इसको करेंगे, इसको जो है ना हम इस फॉर्म में करेंगे तो ये ऐसे लिख सकते हैं। तो कैसे क्या कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं। देखिए, तो आई बराबर 1 से लेके 2 ई टू पावर एक्स एक्स टू पावर एक्स, ठीक है। ये 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई, यहाँ पर हो गया डी एक्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो 1 से लेके 2 ई टू पावर एक्स, ये हो जाएगा एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स के पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई और ये डी एक्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर हम एफ ऑफ एक्स को एक्स के पावर एक्स ले लें, देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? एफ एक्स बराबर क्या होता है? इसका डिफ्रेंशिएशन होता है एक्स के पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस ई, मतलब एक्स के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है एक्स के पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई। यहाँ पर देखिए ये पूरा इस फॉर्म पर आ गया है, ये इस फॉर्म पर बैठ गया है। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ई टू पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स के पावर एक्स, लिमिट लगा देंगे 1 से 2। अब चलो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ई टू पावर 2, 2 के पावर 2 माइनस ई के पावर 1 और 1 के पावर 1, तो ये होगा 4 ई स्क्वायर माइनस ई, तो ई कॉमन लिए तो 4 ई माइनस 1। देखो ऑप्शन है कोई? हाँ, ये सी नंबर। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा देखो, ये देखिए इंटीग्रल, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। ये क्वेश्चन जो है ना इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का है, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो देखिए आई बराबर ऐसे ले लिए, ये हमारा हो जाएगा डी एक्स और ये हमारा क्या एक्स प्लस 4 टू पावर 8 अपॉन 7 और x माइनस 3 टू पावर 6 अपॉन 7 डी एक्स है। अब इसमें क्या करेंगे? देखो यहाँ दोनों का पावर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? दोनों का पावर सेम करने की कोशिश करेंगे। तो इसको जो है इसके पावर में करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं, ये आपका आ गया डी एक्स। हम क्या करते हैं यहाँ पर? देखिए ये देखिए x के पावर, ये देखो ये माइनस कर देते हैं 6 अपॉन 7 और ये x के पावर 4 ये स्क्वायर और ये x माइनस 3 टू पावर 6 अपॉन 7। अब देखो इन दोनों को करोगे तो फिर ये वैल्यू आ जाता है यहाँ से। देखिए ये, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन, देखो x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 होल पावर 6 अपॉन 7 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 टू द होल स्क्वायर, ये आएगा। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, मतलब हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं t बराबर x माइनस 3 और x प्लस 4, तो हमें इसको dt के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो dt इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए ये आ जाएगा इसका 7 और ये हो जाएगा x प्लस 4 टू द होल स्क्वायर, ये आ जाएगा dx, मतलब e इंटू यू बाई वी से इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए तो ये वैल्यू आएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें, इधर भी हम x से इधर भी x से करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगा, ठीक है। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। अब हमारा देखो, तो अब हमारा i बराबर क्या हो जाएगा? i बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टी के पावर 6 अपॉन 7 आई इंटू डी एक्स। यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो यहाँ से हम लिख लेंगे डी टी अपॉन 7 अपॉन डी एक्स अपॉन हो जाएगा x प्लस 4 टू द होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? डी टी बाई 7। अब इसको अब इंटीग्रेट कर देंगे तो 1 अपॉन 7 बाहर गया, t के पावर माइनस 6 अपॉन 7 डी टी, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 7, ये कितना हो जाएगा? माइनस 6 अपॉन 7 प्लस 1 माइनस 6 अपॉन 7 प्लस 1, ये कितना आ गया? 1 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा t के पावर 1 अपॉन 7, यहाँ भी 1 अपॉन 7 ये कट गया, तो t के पावर c लगा देंगे कांस्टेंट 1 अपॉन 7 और ये प्लस c मतलब कांस्टेंट। अब t का वैल्यू रख देते हैं। t का वैल्यू हमने क्या रखा था? t का वैल्यू क्या माना था? x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4, तो ये हो जाए कितना? x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 टू पावर 1 अपॉन 7 प्लस c हमारा कांस्टेंट है। तो ये देखो ये ऑप्शन कहीं है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा